अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि क्या मुबाहला करना जायज़ है कि नहीं। अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, फ़मन हाजका फ़ीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सूरत आले इमरान आयत नंबर 61 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो शख्स झगड़ा करे तो कह दे, आओ हम अपने बेटे बुलाएं और तुम अपने, हम अपनी औरतें बुलाएं और तुम अपनी, और हम अपने आदमी बुलाएं और तुम अपने आदमी बुलाओ, फिर हम मुबाहला करें कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान के दो ईसाई आकब और सैयद आए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करें। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, मुबाहला न करना, अल्लाह की कसम अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हुआ तो हम मुबाहले के बाद कभी फलाह में नहीं रहेंगे और न हमारी नस्ल बाकी रहेगी। सही बुखारी हदीस नंबर है 4380। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करने के लिए बाहर निकलते तो वापसी पर अपने घर वालों और माल में से कुछ भी ना पाते, यानी सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता। तफसीर अब्दुल रज़ाक हदीस नंबर सफ़ा नंबर है 129 जिल्द नंबर 1 रवायत नंबर 411 व संदोह सही, और तफसीर इब्ने जरीर तबरी के अंदर भी जिल्द नंबर 2 के अंदर संदोह सही, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 228 के अंदर, और हदीस नंबर है 2225। तो मेरे भाई, इसी तरह मशहूर सिक्का ताबी कतादा रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुझे पता चला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले नजरान के ईसाइयों से मुबाहला करने के लिए निकले। फिर जब ईसाइयों ने आपको देखा और डर गए, फिर वो ईसाई मुबाहले के बगैर ही वापस चले गए। तफसीर अब्दुल रज़ाक व संदोह सही और तफसीर तबरी संदोह सही। इस आयत की तशरीह में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहल हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर है 2404। इन दलाइल से मालूम हुआ कि ज़रूरत शरिया हो, अगर ज़रूरत शरिया हो तो सही अकीदा और काबिल इतमाद साले मुसलमानों का कुफार के ख़िलाफ़ मुबाहला करना जायज़ है। मुबाहला करने का मतलब ये है कि दो फरीक़ों का बाहम जमा होकर अल्लाह से दुआ करना कि ए अल्लाह, जो ना हक है या हक पे नहीं है और झूठा है, उसे हलाक कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, उस पर लानत भेज। इरशाद बारी ताला है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह तो ये इरादा करता है, ए अहले बैत, तुमसे पलीदी को दूर कर दे। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। इसकी तशरीह में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये आयत ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में नाज़िल हुई। इस रवायत के मशहूर रावी सिक्का ताबी हज़रत इकरमा रहमुल्लाह ने फरमाया, जो चाहे मैं मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ कि ये आयत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में नाज़िल हुई है।
तफसीर इब्ने अबी हातम बाहवाला, तफसीर इब्ने कसीर, संदोह सही, संदोह हसन और तरीक़े दमश्क इब्ने असाकर जिल्द नंबर 73 सफ़ा 111 संदोह हसन। तो मेरे भाइयों, इस असर से मालूम हुआ कि अगर शरी ज़रूरत हो तो सही उल अकीदा और साले व काबिल इतमाद मुसलमान या मुसलमानों का अहले बिद्दत और गुमराहों और कुफ़ार के ख़िलाफ़ मुबाहला करना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि सिर्फ़ नबी का मुबाहला ऐसा है कि मुकाबले में आने वाले हर शख्स की तबाही बर्बादी है, तबाही बर्बादी यकीनी है, जबकि उम्मतियों के मुबाहला में ये बात नहीं होती। लिहाजा बेहतर है ये है कि मुबाहला ना किया जाए। मुहद्दिस बुरहानुद्दीन अल बकाई रहमुल्लाह ने लिखा कि हमारे उस्ताद हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का इब्नुल अमीन नामी एक शख्स से इब्ने अरबी के बारे में मुबाहला हुआ। उस आदमी ने कहा, ए अल्लाह, अगर इब्ने अरबी गुमराही पर है तो तू मुझ पर लानत फरमा। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने कहा, ए अल्लाह, अगर इब्ने अरबी हदायत पर है तो तू मुझ पर लानत फरमा। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह कहते थे कि इब्ने अरबी जो है हदायत पर नहीं बल्कि गुमराह है, और इब्नुल अमीन कहते थे वो हदायत पर है। तो इस तरह दोनों ने कहा कि हज़रत हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर इब्ने अरबी हदायत पर है अल्लाह तो तू मुझ पर लानत फरमा। वो शख्स इस मुबाहले के चंद महीने बाद रात को अंधा होकर मर गया। ये वाक़या 797 हिजरी को ज़िलक़द में हुआ और मुबाहला तकरीबन 2 महीने पहले रमज़ानुल मुबारक में हुआ। तनबीहुल गबी सफ़ा 136 और 137 और इल्मी मकालात जिल्द नंबर 2 सफ़ा 470। तो मेरे भाइयों, हत्तुल वसा मुबाहले से गुरेज़ करना चाहिए और फ़िकी व इज्तिहादी मसाइल की वजह से मुसलमानों का आपस में मुबाहला करना जायज़ नहीं है, बल्कि दलाइल के साथ फ़रीक़े मुखालिफ को समझाना चाहिए, और अगर अशद ज़रूरत हो तो फिर कुफ्र इस्लाम के इख्तलाफ और सरी व इज्तिमाई और सल्फ़ सालिहीन के मुतफ़क्का अक़ीदे पर सही और अक़ीदा नेक समझदार अशख़ास कट्टर मुब्तदईन और गुमराहों के ख़िलाफ़ मुबाहला कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कतई नतीजा सिर्फ़ नबी के मुबाहले का ही था, ये बाकी उम्मतियों के मुबाहले का नतीजा और अंजाम यकीनी मालूम नहीं होता। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि मुबाहला करना जायज़ है, लेकिन ये इख्तलाफी मसाइल, जो छोटे छोटे मसाइल जो हैं, इज्तिमाई है, इज्तिहादी हैं, इस पर मुबाहला नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।